हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का काव्य पाठ हिमालय और हम पढ़ने जा रहे हैं। ये गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। गीतकार गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1902 में हुआ था और इनके काव्य राष्ट्रीय चेतना से भरे हुए हैं। ये मानव के स्वर के रूप में कवि प्रकृति के बड़े ही करीबी प्रेमी रहे हैं और इन्होंने देश प्रेम को भी प्रकृति के साथ जोड़कर इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है कि भारतीय संस्कृति की प्रकृति का सबसे बड़ा नमूना जो हिमालय पर्वत है उसकी महिमा का गुणगान यहाँ किया है। आइए हम कविता पाठ शुरू करते हैं। हिमालय और हम। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज ही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज ही। वे क्या कहते हैं, वो ये संदेश देते हैं कि हिमालय से हम भारतवासियों का कुछ ऐसा नाता है, इसकी चोटी बहुत ही ऊंची है जो कि एक प्रकार से धरती के ताज की तरह लगती है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई अत्यंत ऊंची है और उस पर माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थिर है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज ही, पर्वत और पहाड़ों से भरी हुई पूरी धरती के ऊपर सबसे बड़ा पर्वतों का राजा सिर्फ यही दिखाई देता है। अंबर में सिर पाताल चरण, इस मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावर। वो क्या कहते हैं कि इतना ऊंचा है कि इसका शीश आकाश में नजर आता है और इसके जो नीचे का भाग है, इसके पाद और चरण है हिमालय के, वो पाताल में हो इतने नीचे होते हैं। इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है और इसका मन गंगा के बचपन की तरह, मतलब इतना ही निर्मल और स्वच्छ है जो कि हमारे की पवित्र गंगा नदी है उस प्रकार से निर्मल और स्वच्छ है। और इसके तन वरण और मुख निरावन, क्योंकि इस पर हमेशा बर्फ की चादर बिछी होती है जिससे कि बहुत ही साफ स्वच्छ और सुंदर नजर आता है। इसकी छाया में जो भी वह मस्तक नहीं झुकाता, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। वो कहते हैं कि हिमालय की शरण में जो भी होता है उसका मस्तक कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, वह हमेशा गर्व से अपने शीश को उठाए रखता है, जिस प्रकार से हिमालय पूरे विश्व में अपने शीश को उठाए रखता है। और हम लोगों का हिमालय से ऐसा ही कुछ नाता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती है, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती है। सूरज की जब पहली लाली आती, सूर्योदय होते ही सबसे पहले लाल लाल किरणों से हिमालय का रंग लाल हो जाता है और शाम होने पर भी, सूर्यास्त होने पर भी वो अपनी लाल छटा को इस हिमालय पर बिखेर देता है। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों की फिर चिंता कैसी। मतलब जिस प्रकार से इस शिखरों की भी माया ऐसी है कि जैसे ही सुबह भी ये लाल रंग के होते हैं और संध्या के समय भी लाल होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो भी अमर जवान हैं उनकी भी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता। अर्थात यह कवि ये कहते हैं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, अमर जवान हैं, वो भी जिस प्रकार से हिमालय सुबह और शाम दोनों ही समय एक ही स्थिति में होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जवान भी हर समय जीवन और मरण के समय पर एक समान स्थिति में होते हुए किसी भी चीज़ का शोक नहीं मनाते हैं और इसी तरह से खुशी खुशी अपने आप को अपनी धरती माँ के लिए कुर्बान कर देते हैं। और वही फिर बताते हैं कि गिरिराज हिमालय से हम भारत वालों का ऐसा ही नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर से लंबी होती है, हर सुबह फिर वही गंगा की चादर से लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा है, प्रदेश हरा है, हर मौसम में संदेश भरा है। वो कहते हैं कि हर सुबह ये सागर जितनी लंबी होती है यहाँ की, और जो शाम होती है वो गंगा नदी की लंबाई जितनी लंबी शाम होती है। यहाँ की सुबह भी लंबी है और शाम भी लंबी है। मतलब यहाँ बहुत ही सुंदर मौसम होता है दोनों ही समय, सुबह और शाम। और इसकी जो छाया है उसमें जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हरी हरी लगी हुई है उससे पूरा देश और प्रदेश पूरा ही हरा भरा दिखता है, क्योंकि गंगा नदी के जल और बाहर की नदियों के जल से उस आसपास की जो मिट्टी है बड़ी उपजाऊ हो जाती है। और यहाँ पे हर प्रकार के मौसम हमको देखने को मिलते हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा, शरद, वसंत, सारे मौसम में यहाँ मिलते हैं। इसका पत्तल छूने वाले वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। मतलब इसके पत्तल पर, जो हिमालय के पत्तल पर जो नगर बसे हैं, जैसे उत्तराखंड है, हरिद्वार है, यहाँ सब पर पंडित, महान महान वेद का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े साधु संत महात्मा यहाँ पर रहते हैं। जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही भारतवासी है, अमर हिमालय धरती पर तो भारत अविनाशी है। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। जिस प्रकार से हिमालय अडिग और अचल है, वो अपनी स्थिति से कभी इधर उधर जाता नहीं है, इधर उधर विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से भारतवासी लोगों का भी निश्चय हमेशा अडिग और अचल बना रहता है। इस प्रकार से हिमालय अमर है, उसी प्रकार से भारतवासी लोग भी अमर बने हुए हैं। और हम कहते हैं कि दुश्मन हमको क्या ललकारेगा, कोई हमें किस प्रकार की चुनौती देगा, क्योंकि हम तो कभी भी हिंसा से डरते नहीं हैं। और दुख देकर भी हमको कोई क्यों मारेगा, क्योंकि हम लोग अहिंसा के भी पुजारी हैं। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हम कहते हैं कि हमारी पवित्र नदी
जो धर्म के अनुसार हमारी सर्वश्रेष्ठ पवित्र नदी गंगा नदी है, उसके जल को जो पी लेता है, मतलब भारत की शरण में जो आ जाता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं सताता है, वो दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है। टकराता है इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। मतलब अगर कोई दुश्मन हमसे टकराने के लिए अगर आता है बादल के रूप में भी, तो इस प्रकार से पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से बादल टकरा के बारिश बनकर बरस जाते हैं, उस प्रकार से अगर शत्रु हमसे टकराने के लिए आता है तो भी पानी बनकर बह जाता है, और तूफान आने पर भी ठोकर खाकर तूफान वापस चला जाता है, क्योंकि इसी हिमालय की तरह भारतवासी भी अड़ीगढ़ बड़े ही साहसी है। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों की टूटी आंधी। मतलब जब जब हमारे भारतवासियों की विपदा और समस्या आई है, उस समय हमारे यहाँ पर सिर्फ हमने तलवारों और भालों से ही युद्ध नहीं किया है, जबकि गांधी जी जैसे विचार वाले लोग भी हमारे यहाँ आए हैं, जिनके आगे, उनकी अहिंसा के आगे तलवारों ने भी अपने नतमस्तक कर दिया है। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ईशा ही नाता है। कहते हैं कि हिमालय की छाया में तो तूफान भी डर जाता है और वो चिरागों से शर्माता है कि तूफान भी अपने आप को रोक लेता है, और हमारे यहाँ के जो जलते हुए जवानों के जो चिराग है उन्हें बुझाने की कोशिश नहीं करता है। इसी प्रकार से हिमालय से हमारा बहुत ही सुंदर और प्यारा नाता है, क्योंकि इतिहास ने और प्रकृति ने हमें इतना सुंदर तोहफा दिया है हिमालय के रूप में, जो आज विश्व में हमारी अद्भुत पहचान के रूप में खड़ा हुआ है, जो कि भारतवासियों की विशेष पहचान है। धन्यवाद।